दैट इज व्हाट डिफरेंशिएट बिटवीन द फंक्शन डेफिनेशन एंड फंक्शन कॉल। फंक्शन की डेफिनेशन में और फंक्शन के कॉल में क्या फर्क है। डेफिनेशन तो हमने खुद डिक्लेयर की थी, जो कि हम यूजर डिफाइन फंक्शन के लिए डिफाइन कर रहे थे। डेफिनेशन जब हम यूजर डिफाइन फंक्शन बनाते थे तो यूजर उस फंक्शन को डिफाइन करने के लिए उसकी डेफिनेशन फेस लिखता था, जबकि जो यूजर सिस्टम डिफाइन फंक्शन थे उसमें हमें डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, उसमें हमें जस्ट फंक्शन को कॉल करना पड़ता है क्योंकि उसमें फंक्शन ऑलरेडी क्रिएटेड है। ठीक है, तो इन दोनों का फर्क बता रहा है। नाउ लुक एट हियर फर्स्ट द फंक्शन डेफिनेशन किसे कहते हैं। द फंक्शन डेफिनेशन इज अ फंक्शन इटसेल्फ, वो इटसेल्फ फंक्शन है, उसमें सारी उसकी स्टेटमेंट लिखी है फंक्शन क्या काम करेगा। ठीक है, इट इज हेडर एंड द बॉडी, उसके बाद दो चीजें होती है, एक तो डिक्लेरेशन फेस और एक उसका बॉडी फेस। ठीक है, विद स्टेटमेंट फंक्शन डेफिनेशन में अपेयर बिफोर और आफ्टर द मेन फंक्शन, और इसको हम फंक्शन की डेफिनेशन को किसी भी मेन फंक्शन से पहले या बाद में भी लिख सकते हैं, दैट विल बी ओके। नाउ इफ यू आर गोइंग टू कंपेयर दिस पॉइंट विद दिस वन, फंक्शन कॉल क्या है। फंक्शन कॉल इज टू इन्वोक द कोड ऑफ द फंक्शन, कोड को इन्वोक करना बाय इट्स नेम, मतलब कॉल करना। ठीक है, फंक्शन को इन्वोक करना, कॉल करना उसके नाम से। एज द फंक्शन इज कॉल्ड, जब फंक्शन कॉल होगा तो कंट्रोल इज ट्रांसफर टू द कॉल्ड फंक्शन, तो हमारा जो कंट्रोल्ड होगा इस वक्त वो कॉलिंग फंक्शन पे कंट्रोल हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। नाउ द कॉलिंग फंक्शन विल वर्क, वो उसके ऊपर हमारा पॉइंटर चला जाएगा। अच्छा जी, तो इज दैट क्लियर नाउ। तो यहाँ पे डेफिनेशन क्या है, जहाँ फंक्शन खुद क्रिएट करें बाय इट्स हेडर एंड बाय इट्स बॉडी। बट फंक्शन कॉल क्या है, सिर्फ हमने जो पीछे वाला टॉपिक पढ़ा, जहाँ हम फंक्शन ऑलरेडी जो क्रिएटेड फंक्शन इनको सिर्फ इन्वोक करवाएं, इन्वोक मतलब कॉल करवाएं, दैट्स इट। ठीक है, वहाँ पे सिर्फ हेडर के थ्रू हम उसको कॉल करवा लें, हमें बॉडी वॉडी की वहाँ जरूरत नहीं है, जैसे कि एज वी कैन सी ओवर हियर। ठीक है, इन द सिंटैक्स। तो यहाँ पे देखें ये फंक्शन की डेटा टाइप आई, फंक्शन का नाम आया, फिर हमने ये स्टेटमेंट में बॉडी क्रिएट करी, दिस इज एक्चुअली द फंक्शन। इसके सिंटैक्स तो ये रहा और एग्जांपल ये रही। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सिंटैक्स एग्जांपल यहाँ क्रिएट करके दिखा दी। ये फंक्शन का हेडर आ गया, हेडर के बाद ये बॉडी फेस आ गया। ठीक है, ये बॉडी फेस आ गया, बॉडी में हमने बता दिया फंक्शन क्या करेगा और रिटर्न वैल्यू क्या करेगा। ठीक है, फंक्शन का क्या काम है, पी और क्यू को प्लस करना, और वो आंसर कहाँ चला जाएगा, जेड में, और जेड को वो रिटर्न कर देगा एज अ रिटर्न वैल्यू, जेड का भी आउटकम आएगा उसको रिटर्न कर देगा। ठीक है, अब इसको अगर हम इस कोड से कंपेयर करें तो इसमें देखें क्या सिर्फ हेडर आ रहा है, सिर्फ हेडर, दैट्स इट। तो हम फंक्शन को कॉल करवाना तो सिर्फ हेडर लिखेंगे, बॉडी की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे कॉल करवाते हुए बॉडी की कोई डेफिनेशन फेस की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ हेडर आता है, दैट्स इट। और जबकि फंक्शन को डिफाइन करना हो तो हेडर भी आएगा और बॉडी भी आएगी। बेटा रिटर्न वैल्यू पैरामीटर्स के अंदर नहीं आती, रिटर्न वैल्यू तो फंक्शन के नाम से पहले आती है। वो जो पैरामीटर के अंदर लिखी हुई है ना, वो पैरामीटर्स की रिटर्न वैल्यू है, वो उन वेरिएबल की रिटर्न वैल्यू है जो उसके अंदर मेंशन है, राइट। जैसे कि यहाँ देखिए अगर आप, तो ये जो INT है ना, ये इस P का INT है। ये जो यहाँ पे एक पैरामीटर यूज हुआ हुआ है, P वेरिएबल यूज हुआ हुआ है, इसकी रिटर्न वैल्यू है, ये इसकी डेटा टाइप है बेसिकली। ठीक है, पर जो फंक्शन की रिटर्न वैल्यू होती है ना, दैट शुड बी मेंशन बिफोर फंक्शन नेम, फंक्शन के नाम से पहले ये जो मेंशन हुआ हुआ है दैट इज बेसिकली द रिटर्न वैल्यू ऑफ द फंक्शन। ठीक है जी, यहां तक क्लियर हो गया। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन, दैट इज व्हाट द डिफरेंट वेज टू यूज द यूजर डिफाइंड फंक्शन। यूजर डिफाइंड फंक्शन को यूज करने के 4 तरीके हैं। यूजर डिफाइंड फंक्शन को इन 4 अलग अलग तरीकों से यूज किया जा सकता है। कौन कौन से 4 तरीके हैं। नंबर 1, पहला है नो रिटर्न वैल्यू एंड नो पासिंग आर्ग्यूमेंट, दैट विल बी ओके। फंक्शन को सिर्फ उसके नाम से भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, हमें उसकी रिटर्न वैल्यू और उसकी ना रिटर्न वैल्यू लिखने की जरूरत है, ना पासिंग आर्ग्यूमेंट्स करने की जरूरत है, जो हमने पीछे देखा था। ठीक है, अगर हम पासिंग आर्ग्यूमेंट यहाँ नहीं कर रहे तो हम क्या कर देंगे, बॉडी के अंदर कर देंगे। ठीक है, जो कि क्या कहलाएंगे, कौन से पैरामीटर्स, एक्चुअल या फॉर्मल। वेरी गुड। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या कह रहे हैं कि हम फंक्शन को 4 तरीके से कॉल कर सकते हैं। पहला तरीका क्या है कि अगर हम उसमें रिटर्न वैल्यू ना भी लिखें तब भी चलेगा, उसमें आर्ग्यूमेंट्स पास ना करवाएं तब भी चलेगा, सिर्फ फंक्शन का नाम होना चाहिए। दूसरा तरीका क्या है कि फंक्शन में रिटर्न वैल्यू हो बट नो पासिंग आर्ग्यूमेंट, रिटर्न वैल्यू कोई भी लिखी हो XYZ पर आर्ग्यूमेंट्स ना हो, तब भी फंक्शन यूज कर सकते हैं हम यूजर डिफाइंड फंक्शन। तीसरे की बात करें तो उसमें रिटर्न वैल्यू ना हो पर आर्ग्यूमेंट्स हो, ये तीसरा तरीका है। चौथा तरीका क्या है कि जिसमें दोनों हो, रिटर्न वैल्यू भी हो आर्ग्यूमेंट्स भी हो, तो तब भी फंक्शन को यूज कर सकते हैं। कौन से फंक्शन, यूजर डिफाइंड फंक्शन। ठीक है, तो यूजर डिफाइंड फंक्शंस को प्रोग्राम में यूज करने के 4 तरीके हैं। एक तो क्या कि ना उसके बाद रिटर्न वैल्यू हो ना आर्ग्यूमेंट्स हो तब भी चलेगा। एक चीज हो रिटर्न वैल्यू आर्ग्यूमेंट ना हो तब भी चलेगा, रिटर्न वैल्यू हो आर्ग्यूमेंट्स ना हो तब भी चलेगा। ठीक है, चौथा तरीका क्या है कि दोनों चीजें हो। तो इन चारों वेज में हम कोई भी यूजर डिफाइंड फंक्शन अपने प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं। इज दैट क्लियर नाउ।